नमः श्रीरंगनायक्यै यद्भ्रूविभ्रमभेददः ईशेषितव्य निम्नोन्नतमिदं जगत् श्रीस्थनाभरणं तेजः श्रीरंगेशयमाश्रये चिन्तामणिविवोध्वान्तमुत्सङ्खे अनन्तभोगिनः श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमवुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रता श्रीपराशर भट्टार्यः श्रीरंगेश पुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्रीरंगनाथ भगवान की जय हो, मंगल हो। हम यहाँ पर आकर सभी बालकों को देखकर जो बच्चों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पाठ सब कुछ बहुत अच्छे तरह बता रहे हैं, स्तोत्र पाठ को रिपीट कर रहे हैं, उसको देखकर मेरे लिए एक ज्ञापक आया कि क्या मैं कृष्ण भगवान के समीप में हो। सभी बालकों को देखकर, गोपालकों को तरह सभी समय भगवान के ध्यान में अपने हृदय को भगवान पर छोड़कर ये लोग जो जो हमको देखकर क्या बताएंगे, इस विचार के बिना अपने तन मन धन सब कुछ देखकर भगवान के विचार में रखना बच्चों का एक नेचर है। इसलिए भगवान बच्चों से जो बात आ रहा है उसको सुनकर इतना आनंद पाता है कि मेरे जैसे लोग को सुनने भी नहीं चाहता। बच्चों को बात सुनने में तो भगवान का बहुत ज्यादा आनंद होता है। क्यों, कैसे कर सकते हैं आप इस तरह? क्योंकि जब बच्चों के मन शुद्ध हृदय है, कुछ गड़बड़ करना, असत्य और अधर्म के बारे में सोचना, ये सब कुछ उस मन में नहीं चलता है। सभी समय सत्य धर्म इसका विचार ही वहां पर चलता है। इसलिए भगवान वहां पर तो आनंद से रहता है और जो बात वहां से आता है उसको आनंद से सुनता है। यही हुआ हमारे श्रीरंगनाथ में, श्रीरंग क्षेत्र में रंगनाथ भगवान जब पराशर भट्टर बोलने के शुरू होते हैं तब स्वामी जी बहुत अच्छे तरह सुनने में लग जाते हैं। बड़ा बड़ा विद्वान आने पर ही उनको नहीं देख पा सकते हैं स्वामी जी, तो कुछ देर वेट करो, मेरे लिए तो मेरा बच्चा आ गया पराशर भट्टर। इतना छोटा सा बच्चा था पराशर भट्टर, तो उस बच्चों के बारे में, उस बच्चों जो बता रहे हैं उसको सुनने में तो इतना आनंद पा रहे हैं स्वामी जी। एक दिव्य देश है, हम तो आழ்वार नगर के पास देख सकते हैं। उस दिव्य देश में गरुड़मान को भगवान ने कुछ दूर हटाने के बोल दिया। सभी समय गरुड़मान भगवान के मंदिर के सीधे सामने होना चाहिए। वही हमारे आगम शास्त्र में बताया गया है। परंतु भगवान ने गरुड़मान को हटाने के क्यों बोला आप जानते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बच्चों खेल कर रहे थे, भगवान के बारे में बोल रहे थे। उसको सुनने में भगवान को इतना आनंद हुआ। रामावतार में लव कुचों के बात सुनने में भगवान इतना आनंद पाया था। इसलिए आप सभी बच्चों को देखकर मेरा मन आनंद से तड़प रहा है। बहुत आश्चर्य का बात है, ये शिविर को शुरू करके इतने दिन ये शिविर को बहुत अच्छी तरह बनने के जो प्रयत्न जो जो लोग किए उनके लिए हम तो मंगलाशासन बताना चाहिए। जो स्वामी जी इसके अध्यक्ष में रहकर इसको चलाने के लिए चिबिला के स्वामी जी जो कर रहे हैं, उस स्वामी जी को भी श्रीरंगनाथ के कृपा का अवसर मैं प्रार्थना करता हूं। अभी हम आप जैसे बच्चों के मध्य में एक बच्चा श्रीरंगम से ही बोलना चाहता है। वो तो मेरा बेटा है, श्रीरंग निधि भट्टर है उसका नाम। अब हम
श्रीरंग निधि भट्टर के उपन्यास सुनने के प्रयत्न करें। बहुत अच्छा है। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय। नमः श्रीरङ्गनायक्यै यद्भ्रुवविभ्रमभेदतः विशेषितव्यवैषम्य निम्नोन्नतमिदं जगत् श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गे शयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्ध्वान्तम् उत्सङ्के अनन्तभोगिनः श्रीवत्सचिन्नमिश्रेभ्यो नम उत्तिमधीमहे यदत्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतश्रीमाहान् श्रेयसे वेस्तु भोजसे। भगवान श्रीमन नारायण श्रीपति के रूप में हम पर अनेक उपकार करते रहते हैं। वे हम पर क्यों उपकार करते हैं? क्योंकि भगवान हम पर किसी भी कारणवश अपेक्षा ना करके सिर्फ करुणा के कारण मात्र करुणा के कारण हम पर उपकार करते हैं। उस कृपा का नाम ही निर्हेतु का कृपा है। उदाहरण के लिए हमको मनुष्य जन्म दिए हैं, उस जन्म में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हम जीवन जीने के लिए पंच महाभूत दिए हैं और हमारे सहायता के लिए सभी वृक्षों, सभी नदियों, सभी पर्वतों, सभी जीवराशियों भी दिए हैं और हम रहने के लिए एक स्थान, धारण के लिए एक वस्त्र, खाने के लिए भोजन भी दिए हैं और भगवान वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण सभी शास्त्रों भी दिए हैं। भगवान कहते हैं श्रुति ही स्मृति ही ममैव आज्ञा। ये सभी वेद, शास्त्र, पुराण हमारा ही आज्ञा है। साक्षात भगवान ही कहते हैं, इतने दयालु परम कृपालु भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हम भगवान के लिए प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट के लिए उपकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नाम संकीर्तन करना, भजन गाना, अलग अलग पुष्पों से उनको माला कर कर समर्पित करना, विविध विविध फल से उनको नैवेद्य करना, भोग चढ़ाना, दंडवत नमस्कृत करना, प्रदक्षिण करना और दीप धूप समर्पित करना, अर्घ्य चढ़ाना, तीर्थ चढ़ाना, अलग अलग वस्त्रों से उनको अलंकृत करना, वे भी अलंकार प्रिय हैं। ये सब उपचार कहते हैं। जिन कार्यों से भगवान का हृदय बहुत प्रसन्न, अति आनंद, अति खुशी प्राप्त होता है, उनको हम उपचार कहते हैं। जिन कार्यों से भगवान का हृदय बहुत अप्रसन्न, बहुत दुख, बहुत उदास होता है, उनको हम अपचार कहते हैं।
उपचार का विरुद्ध है अपचार। अपचार दो प्रकार हैं। पहला है भगवत अपचार, दूसरा है भागवत अपचार। हम पहला भगवत अपचार के बारे में देखेंगे। भगवत अपचार क्या होता है? भगवत अपचार भगवान का प्रति हम अपचार किया तो उनको हम भगवत अपचार कहते हैं। उदाहरण के लिए भगवान ही नहीं है ऐसे कहना, भगवान में विश्वास नहीं करना, भगवान से दिए गए शास्त्रों का पालन नहीं करना और उनमें विश्वास नहीं करना, निंदा करना, अपमान करना, नीच समझा और बड़े बूढ़ों का बात न मानना, उनको अपमान करना और सभी जीवराशियों, सभी मनुष्यों का हिंसा करना, ये सब भगवत अपचार कहते हैं। भगवत अपचार भी भगवान क्षमा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? हम सबके माता जगन माता महालक्ष्मी से पुरुषकार के कारण ही उन्होंने क्षमा दे सकते हैं। महालक्ष्मी का पुरुषकार क्या है? पुरुषकार के लिए एक उदाहरण है। एक पिता, पुत्र और माता थे। एक दिन उस बच्चे ने एग्जाम पर मार्क कम लिया और बहुत डर हुआ और उन्होंने इस बात को अपने माँ ने कहा और माँ ने कहा, डरो मत, हम सही समय पर इस रिपोर्ट कार्ड को पिताजी से बताऊंगी। और सही समय आने पर माता ने इस बात को पिताजी से बता देंगी। तो पिता ने बहुत क्रोधित हुआ और माता ने कहा कि एग्जाम में समय कम हुआ और अब सब ऑनलाइन में है और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था और फोन के चार्ज में नहीं था, इसलिए बच्चे मार्क कम लिया। इसको सुनकर ही पिता शांतित न होते और अब माँ ने कहा, आप भी बाल्यकाल पर ऐसे ही मार्क लेते थे, अपने पास भी आपका रिपोर्ट कार्ड है, देखे होंगे क्या? इसको सुनकर ही पिता अपने पुत्र से क्षमा दे सकते हैं। इसलिए ऐसे ही हमारे माता जगन माता महालक्ष्मी ने हमारे पर भगवान से रिकमेंडेशन कर सिफारिश कर पुरस्कार कर क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान भी क्षमा दान दे सकते हैं। और दूसरा है भागवत अपचार। भागवत अपचार क्या होता है? भगवान का भक्त का प्रति अपचार किया तो उसको हम भागवत अपचार कहते हैं। भगवान कहते हैं, मद भक्तः स्वपचम वापि विद्याम कुर्वन्ति ये नराः पद्मकोटि शतेनापि न क्षमामि वसुंधरे। इसका अर्थ,
यही है। भगवान ने कहा हमारा भक्त यदि कुत्ते के मांस भी खाता हो, अगर किसी ने उनका हृदय दुखाया, उनको निंदा किया, उनको नीच समझा, तो उस व्यक्ति को हम कितने दिन, कितने साल, कितने वर्ष, कितने युगों के बाद भी हम क्षमा नहीं करूंगी। ऐसे साक्षात भगवान ने भी कहा। इसलिए भागवत अपचार घोर पाप है, महापाप है, बहुत घातक है। इसलिए भागवत अपचार मत करो। भागवत अपचार हम मन से करते हैं और अपने शब्दों से करते हैं और अपने कार्यों से भी करते हैं। पहला हम मन से किया गया अपचार के बारे में देखेंगे। गरुड़ और कालो दोनों परम मित्र थे। वे इस भूमि को भ्रमण करते थे। वे उन दोनों एक पर्वत के नीचे आए थे और उन दोनों भी बहुत भूख हैं और निंदा भी आए थे और बहुत तक हुए। इधर उधर देखकर एक सुंदर से कुटिया पहचानते और उस कुटिया के अंदर सांडली नामक एक परम विष्णु भक्त कन्या थी। उस कन्या ने इन दोनों को पाद पूजन कर कर स्वागत उस गृह में स्वागत करते हैं और अनेक अतिथि सत्कार किए हैं और उनको भोजन भी बांटते हैं और उन दोनों भी भोजन ग्रहण किया और उन दोनों ने विश्राम कर कर लेटते हैं। लेते समय गरुड़ ने सोचा था कि इतने निष्ठा परम विष्णु भक्त यहाँ रखने में क्या प्रयोजन है। इसको एक उत्तम क्षेत्र दिव्य देश में, दिव्य क्षेत्र में रहना ही उत्तम है। इसको हम दिव्य देश में जा रहे थे। गरुड़ ने सिर्फ मन ने भी ये सोचा था और उन्होंने सोया और अगला दिन उन्होंने उठकर देखा कि उन दोनों पंख उनसे अलग हो चुका। गरुड़ ने बहुत दुख हुआ और कालव ने कहा कि गरुड़, हम कैसा भ्रमण कर सकते हैं। आपके दोनों पंख आपके अलग हो चुका है। हम क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है ये सब। ऐसे सोचकर कालव ने गरुड़ से पूछा था कि आप विश्राम से पहले कुछ सोचते हैं क्या नहीं। गरुड़ ने उत्तर दिया कि हाँ, हम सोचे थे कि इस विलक्षण विष्णु भक्त कन्या को यहाँ रखने में क्या प्रयोजन है। इस कन्या को एक दिव्य देश, दिव्य क्षेत्र में रहना ही चाहिए।
ऐसे हम सोचा था। और तुरंत कालव ने कहा कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? जगह जहाँ भगवान का भक्त होते हैं वहां ही दिव्य देश है, दिव्य क्षेत्र है, साक्षात भगवान का ही मंदिर है। इसलिए आपका विचार उत्तम है। भगवान का मंदिर भक्त के गृह में है। ये क्यों है? क्योंकि भगवान उसको हृदय में बहुत आनंद से नित्यवास करते हैं। इसलिए आप इसी क्षण उस भक्त कन्या से क्षमा प्रार्थना कीजिए। इस सुनकर गरुड़ ने तुरंत क्षमा प्रार्थना करते थे। तुरंत उस उन दोनों पंख गरुड़ से छूट गई और उन दोनों भी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इसलिए हम इसलिए गरुड़ ने सिर्फ मन ने भी अपचार किया। आप क्या हो गया? इसलिए हम मन से भी भगवान और भगवान का भक्त से अपचार नहीं होना चाहिए। दूसरा है हम शब्दों से किया गया अपचार। आप सब जानते हैं जगत गुरु स्वामी रामानुज के बारे में उनका एक अति विलक्षण ज्ञानी और परम प्रिय शिष्य थे। उसका नाम ही स्वामी कुरत्ताழ்वान है। स्वामी कुरत्ताழ்वान बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे और सर्वगुण परिपूर्ण थे। वो एक समय छोड़ राजा ने एक पत्र में शिवात् परतरम नास्ति ऐसे लिखा जा। इसका अर्थ शिव से बड़ा कोई भी देवता नहीं है। इस पत्र में सभी लोगों को हस्ताक्षर लेना ही चाहिए, ये हमारा आदेश है। और तुरंत उनका मंत्री नालूराम ने कहा कि आप ये साधारण लोगों के हस्ताक्षर आपका कोई प्रयोजन नहीं है। आप हमारे जगताचार्य रामानुज ने भी हस्ताक्षर लेना चाहिए। वे ही बहुत विद्वान थे और वे यतिराज थे। इसलिए आप रामानुजाचार्य से हस्ताक्षर लेना पड़ेगा। तुरंत छोड़ राजा ने आदेश दिया कि रामानुजाचार्य को यहाँ बुलाए चाहिए। और इसको सुनकर स्वामी कुरत्ताழ்वान ने उसी क्षण रामानुज के रूप में धारण कर छोड़राज दरबार में पहुंचते हैं। और स्वामी कुरत्ताழ்वान ने कहा कि शिव जी बढ़कर हमारा विष्णु है, वे ही परम पुरुष है, परमात्मा है। इसलिए कुरत्ताழ்वान ने उस दरबार में परतत्व निर्णय किया। इसको सुनकर उस चोड़ राजा ने बहुत क्रोधित हुए और चोड़ राजा ने कहा कि स्वामी रामानुज के इस दोनों अंक उनसे अलग करना चाहिए, इसे आदेश दिया। और
तुरंत स्वामी कुरत्ताழ்வாन स्वयं अपने अंकों को बलिदान दिया। अपने दर्शन के लिए उन दर्शन भी बलिदान करने वाले महान व्यक्ति कुरत्ताழ்वान के बारे में हम एक कथा सुनते हैं। एक दिन स्वामी कुरत्ताழ்वान ने गृह के बाहर जल छिड़काव करता था। अब एक श्री वैष्णव व्यक्ति वहां जा रहे थे। उस पानी इस श्री वैष्णव व्यक्ति के ऊपर भी जाई थी और उन्होंने क्रोधित होकर, क्या आप देख नहीं सकते हैं क्या? आपका आंख ठीक नहीं क्या? ऐसे छिटका। और अब भी स्वामी कुरत्ताழ்वान ने हाथ छोड़कर उनको क्षमा प्रार्थना कर कर अंदर जा गई। अब एक दिन स्वामी कुरत्ताழ்वान और स्वामी रामानुज ने रंगनाथ के मंदिर में प्रदक्षिण करते थे। अब एक कबूतर स्वामी कुरत्ताழ்वान के पास आए थे और तुरंत स्वामी रामानुज ने कहा कि इस कबूतर को आप क्षमा कीजिए और उनको सद्गति प्राप्त हो, ऐसे आप आशीर्वाद दीजिए। आचार्य के आज्ञा तो स्वामी कुरत्ताழ்वान ये सब किया। तुरंत उसी क्षण उस कबूतर से एक ज्वाला प्रज्वलित होकर ऊपर जा गई। स्वामी रामानुज ने स्पष्टीकरण किया कि श्री वैष्णव व्यक्ति आपसे शब्द से अपचार किया और शब्द ना बोलने वाले पक्षी के रूप में जन्म दिया। यही है एक कबूतर। इस कबूतर को आप आशीर्वाद दिया और इस कबूतर को सद्गति प्राप्त हो चुका है। हम इसलिए अगर शब्दों से अपचार किया तो हम उसी क्षण शब्दों से ही हम क्षमा प्रार्थना करना ही चाहिए। अगर हम शब्दों से अपचार किया और क्षमा नहीं प्रार्थना कीजिए और हमारा अगला जन्म शब्द ना बोलने वाले पक्षी के रूप में आ जाओगे। इसलिए हम शब्द से और मन से भगवान का भक्तों को अपचार करना नहीं चाहिए। तीसरा है शब्दों से किए गए अपचार। तीसरा है कार्यों से किए गए अपचार। एक चरित्र है, आप सब जानते हैं। अम्बरीश नाम कर एक महाराज थे। वे इस सप्तद्वीप को नियम से श्रद्धा से राज्य परिपालन करते थे। वे भी विष्णु के परम प्रिय भक्त थे और उनका मंत्रीगण और उनका परिवार भी परम विष्णु भक्त थे। वे निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से सभी अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना
बहुमान करना, ये सब अम्बरीश महाराज करते थे। और एकादशी में व्रत भी रखते थे। उस एकादशी क्या है? एक महीने में 2 एकादशी होता है। एक महीने में 2 पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। उस पक्ष में 11वां ही दिन ही एकादशी तिथि है। उस एकादशी तिथि का क्या महात्म्य है, क्या महत्वपूर्ण है? भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार दिया और मृग के रूप में अवतार दिया और पक्षी के रूप में अवतार किया और सभी स्थावर के रूप में भी अवतार किया। और भगवान ने सोचा था कि हम तिथि में भी एक तिथि में अवतारण करना ही चाहिए। इसे सोचकर भगवान ने एकादशी के रूप में अवतारण किया। इसलिए जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखता था उनको सभी पाप नष्ट हो चुका था। और एकादशी का व्रत से भी महत्वपूर्ण है द्वादशी का पारणी। द्वादशी एकादशी दिन का अगला दिन है। हम द्वादशी दिन के सूर्योदय के पश्चात हम द्वादशी का अनुष्ठान करना ही चाहिए। वे नियम हैं। वे हम एकादशी व्रत समाप्त करने में द्वादशी का अनुष्ठान भी यहाँ मुख्य है। हम द्वादशी में 8:20 AM से पहले हम भोजन ग्रहण करना, यही है द्वादशी का अनुष्ठान। हम इसको द्वादशी पारायण कहते हैं। इसी नियम है। इसको ही अम्बरीश महाराज ने रखते थे। और भगवान ने सोचा था कि इतने परम भक्त अम्बरीश के लिए हम एक भेंट देना ही चाहिए। ऐसे सोचकर भगवान ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र भेंट स्वरूप दिया और अम्बरीश ने भी उनको विनम्रता से, भक्ति से, श्रद्धा से स्वीकार कर और एक स्थान नियमित कर उनको उनका पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। तो इस अम्बरीश महाराज के बारे में सभी लोग से भी पहुंचते हैं। आप सब जानते हैं महर्षि में दुर्वास महर्षि के बारे में। दुर्वास महर्षि ने सोचा था कि सच में ये विष्णु भक्त है या नहीं, हम इसको परीक्षा लेना ही चाहिए। इसे सोचकर दुर्वास महर्षि ने अम्बरीश महाराज के ओर जाते हैं। अब एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी का अनुष्ठान का समय है और दुर्वास महर्षि ने कहा कि हम द्वादशी का अनुष्ठान यहाँ ही करते हैं। आप कुछ प्रतीक्षा कीजिए, हम नदी में स्नान कर आऊंगा।
ऐसे कहकर दुर्वास महर्षि नदी के ओर प्रस्थान किया। उनका ध्यान स्नान कर उनका ध्यान समय पर भी है। द्वादशी का अनुष्ठान का समय भी समाप्त होने वाले थे और अम्बरीश ने कहा कि द्वादशी का अनुष्ठान का समय भी समाप्त हो रहा है और दुर्वास महर्षि भी यहाँ नहीं आए थे। हम इस धर्म संकट में क्या करो, ऐसे कहा। और उसके पास एक महर्षि थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक उपाय है। आप सिर्फ एक बूंद भगवान का तीर्थ लीजिए और आपका पारणी भी समाप्त हुआ। और दुर्वास महर्षि आने पर आप उनको भोजन पाठ कर आप स्वयं ग्रहण कीजिए। इसको सुनकर अम्बरीश महाराज सिर्फ एक बूंद भगवान का तीर्थ ले लिया। तुरंत दुर्वास महर्षि ने इसको ज्ञान दृष्टि से देखा और बहुत क्रोधित होते थे। उनका स्वभाव है क्रोधित है और अब भी भूख है और उस क्रोध जामंत्रिकल प्राकृषण में बड़ा हो चुका है। और दुर्वास महर्षि अम्बरीश महाराज के पास जाने पर कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्यों किया ये सब, अतिथि के छोड़कर आप ये सब क्यों किया, कैसे किया, अब हम क्या करो, आप देखो। ऐसे कहकर एक बाल निकाला और एक भूत का निर्माण किया। उस भूत अम्बरीश के मारे में जाते थे, अम्बरीश को कथम करने में जा रहे थे। क्या चक्रताड़वा चुप रहे थे क्या? स्वयं साक्षात भगवान का भेद स्वरूप देते चक्रताड़वार चुप रहे हैं क्या? तुरंत चक्रताड़वार ने उस स्थान से जेट स्पीड के लॉन्च कर उस भूत को मार दिया और दुर्वास महर्षि का पीछा कर रहा था। दुर्वास महर्षि 7 समुंदर, 7 पहाड़, 7 समुंदर जा रहे थे, तब भी चक्रताड़वार पीछा ही कर रहे थे। वे नीचे अतल सुतल रसातल महातल पाताल उस लोक भी गया, तब भी चक्रताड़वार उनका पीछा कर रहे थे। और दुर्वास ने ऊपर सप्तलोक गए, भूः भुवः सुवः महः जनः, अंततः वे ब्रह्मा के सत्यलोक में ब्रह्मा के चरणों में गिड़ा गए। और दुर्वास महर्षि ने कहा कि आप ही सृष्टिकर्ता है, हे भगवान हमारे रक्षा करो। क्या हुआ दुर्वास महर्षि ने बताता हूं कि हमारे पीछे चक्रताड़वार कर रहे थे, आप हमारे रक्षा कीजिए, इसे कहा। और तुरंत ब्रह्मा ने कहा, क्या हम चक्रताड़वार से आपको रक्षा करें? हमारे पास भी
एक शिर है, हम इसको बचना ही हमारा कर्तव्य है। आप यहाँ से निकलिए। ऐसे सोचकर, ऐसे कहकर ब्रह्मा ने चक्रताழ்वार को प्रणाम कर 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 गया और तुरंत दुर्वास महर्षि ने कैलाश के ओर जाते हैं। शिव जी से आपके पास सभी अस्त्र शस्त्र हैं। चक्रताழ்वार हमारे पीछा कर रहे थे, आप हमारे रक्षा कीजिए, उन्होंने बताया। तब शिवजी ने बताया कि हाँ, चक्रताழ்वार अस्त्रों का शस्त्र है, शस्त्रों का शस्त्र है, अस्त्रों का अस्त्र है। वे सभी अस्त्र शस्त्र को सामर्थ्य रखने वाले चक्रताழ்वार से हम आपको रक्षा करें, किसको कौन बचाया। आप यहाँ से निकलिए, आपका बचने तो आप तुरंत विष्णुलोक जाइए, विष्णु के ओर प्रस्थान कीजिए। तुरंत दुर्वास महर्षि ने विष्णुलोक किया और विष्णु के जाकर साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में गिड़गिड़ाए और दुर्वास महर्षि ने कहा कि आप ही सृष्टि करता है। ऐसे दुर्वास महर्षि विष्णु के बारे में स्तोत्र कर दिया और विष्णु ने अति शांत से कहा कि दुर्वास महर्षि, आप यहाँ क्या करते हैं, क्या किस प्रयोजन है, क्या विशेष है। इसे भगवान ने कहा। दुर्वास महर्षि इस सब घटना को भगवान से बताता और भगवान ने कहा कि आप हमारे पास अपचार किया तो हम आपको क्षमा दे सकते हैं। अगर किसी आप हमारे भक्त के प्रति अपचार किया तो आप उस भक्त के पास भी क्षमा प्रार्थना कीजिए। हम भी आपका रक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसे साक्षात सुदर्शन चक्र रखने वाले भगवान भी कहा है। और दुर्वास महर्षि ने अम्बरीश के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं। इस पूरे घटना को 1 साल हुआ, तब भी अम्बरीश महाराज ने उसी स्थान पर भी हैं, उसी स्थान पर भी दुर्वास महर्षि के बारे में सोच सकते हैं। क्या हुआ दुर्वास महर्षि को, क्या हुआ, इसे सोच कर रहे थे। तब दुर्वास महर्षि ने अम्बरीश के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं। अम्बरीश ने कहा कि अम्बरीश चक्रताழ்वार के लिए एक स्तोत्र किया। त्वम अग्निः भगवान सूर्यः त्वम सोमो ज्योतिषां पदिः सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार्च्युत प्रियः। आप सभी अस्त्र शस्त्र का सामर्थ्य रखते हैं, आपका ही हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसको स्तोत्र कर भी चक्रताழ்वार दुर्वास महर्षि के पीछे ही कर रहे थे। अब अम्बरीश ने कहा कि
हम पूरे निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से हम और हमारा परिवार, हमारा सभी मंत्रीगण राज्य परिपालन किया, सभी अतिथियों का सत्कार किया, बहुमान किया, सम्मान किया, तो ये सच है, तो आप अपने स्थान पर विराजमान हुए। इसको सुन के पर ही चक्रतालवार ने अपने स्थान पर विराजमान हुआ। अब दुर्वास महर्षि ने कहा कि हम किसी ऋषि देवताओं भी हम जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। हम भगवान का भक्त का ये उच्च स्थान, ये पूजनीय स्थान आप भी हमें देखेंगे। दुर्वास महर्षि ने कहा, आहा, कितने उच्च स्थान है, कितने पूज्य स्थान है भगवान का भक्त का। इस सभी विषय पर भी हम भक्त और भगवान से अपचार करना नहीं चाहिए। हम भगवान और भक्त के लिए प्रतिदिन उपचार ही करना चाहिए। श्रीमते रामानुजाय नमः। उपन्यास हो चुका है। पढ़िए रामानुजदासन। स्वामी जी, श्रीमान स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी को बुलाएंगे। एक मिनट। जय श्रीमन नारायण। हाँ, जय श्रीमन नारायण। अब कुछ क्वेश्चन, बालकों के कुछ क्वेश्चन है स्वामी जी। हाँ क्वेश्चन पूछेंगे बालक। हाँ, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है भागवत आचार्य अपचार पर, तो आप पूछ सकते हैं स्वामी जी से। किसी को कोई क्वेश्चन है? आप पूछिए। नमन जी, आप क्वेश्चन पूछिए। जय श्रीमन साष्टांग प्रणाम। दास को ये क्वेश्चन है कि अगर हम गलती से कोई अपचार कर दे तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? माफी मांगना चाहिए। वो कैसे मांगेंगे? महालक्ष्मी से। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।
प्रश्न है और कोई प्रश्न है? जय श्रीमान नारायण स्वामी जी। अडियन मुझे पूछना है कि हम झूठ बोले तो क्या करना चाहिए? झूठ हम नहीं बोलना चाहिए। ठीक है अगर स्वामी। अगर हमने झूठ बोला तो हम भगवान और महालक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद अडियन। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? हरे प्रश्न रे। जय श्रीमान नारायण साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। यदि क्षमा मांगनी है तो उसकी कोई विधि है या ऐसे ही मांग सकते हैं? कोई विधि नहीं है। हम मन से भगवान और हमारे माता जगन माता महालक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। जी ठीक है। उत्तर एकदम परफेक्ट है, सही उत्तर। भागवत प्रचार तो आप जय श्रीमान नारायण। जय श्री नारायण। मन से तो हमेशा उपचार होते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? फिर एक बार। मन से हमेशा उपचार होते रहता है, तो क्या करना चाहिए? हम मन से क्षमा प्रार्थना कीजिए। मन से क्षमा प्रार्थना कीजिए। स्वामी जी, उनका हाँ। क्वेश्चन है, मन से बार बार अपचार होता है, उसको अवॉइड कैसे करना चाहिए? हम उस अपचार किया तो हम भगवान के बारे में हम 5 मिनट ध्यान करो, सिर्फ डेली। डेली। अड़ियन दास का एक क्वेश्चन है स्वामी जी। हाँ बोलिए। भगवत अपचार से इतना ज्यादा सीरियस क्यों होता है? हमें समझा ही नहीं। भगवत अपचार से ज्यादा सीरियस क्यों होता है? Why is Bhagavad Apcharam more serious than Bhagavad Apcharam? भगवान को अपने के ज्यादा अपने भक्तों के पास प्रेम। भगवान अपने के जाते अपने से भगवान का उनका भक्त को प्रेम कर सकते हैं, ज्यादा करते हैं। इसलिए भागवत अपचार से सीरियस है भागवत अपचार। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
और किसी को कोई क्वेश्चन है? त्यानंतर पुन्हा प्रयत्न करा. साष्टांग प्रणाम. जय श्री मन्नारायण स्वामी जी. हाँ, जय श्री मन्नारायण. अगर हम मन से अपचार करते हैं तो हमें क्षमा किससे मांगनी चाहिए? भागवत अपचार या भागवत अपचार? अगर हम मन से भागवत अपचार कर देते हैं गलती से तो हमें क्षमा किससे मांगनी चाहिए? उस भक्त से. उस भक्त से मन से? हाँ, मन से. तो लेकिन उस भक्त, ठीक है स्वामी जी, पश्चाताप ही. लेकिन उस भक्त को पता कैसे चलेगा? पश्चाताप. जय श्रीमन नारायण. जय श्रीमन नारायण. जय श्रीमन नारायण. बहुत अच्छा. आप सभी बच्चों का प्रश्न इतना बहुत आनंद का बात है. सभी लोग बच्चों इतने आश्चर्य से प्रश्न करते हैं. यही है हमारे संप्रदाय का एक बहुत अच्छा नीति है. जो बच्चों अभी ही बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने जा रहे हैं, तभी वो बड़े होकर बहुत अच्छे तरह विद्वान बन सकते हैं, संप्रदाय के बहुत अच्छे वैष्णव बन सकते हैं. इसलिए हमारे मंगलाशासन है सभी लोगों को जो जो बहुत अच्छे तरह प्रश्न किए. बहुत अच्छा. अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ यहाँ पर. तो मैं तो मन से किया अपचार, एक भागवत अपचार किया. ये रूल है कि जब हम तो अपचार नहीं करना है, वही फर्स्ट रूल है. सब लोग उसको मन में लेना चाहिए, उपचार ही करना है. इसलिए शुरू में उपचार के बारे में बात करके शुरू किए. यहाँ पर तो उपन्यास करने वाले अपचार, भगवत अपचार करें तो भगवान से क्षमा मांगना चाहिए. भागवत अपचार करें तो हम उस भक्त जनों से जाकर क्षमा मांगना चाहिए. अब हम अपने मन में से ये भागवत अपचार किए तो अपने मन से जो हम पश्चाताप करते हैं वही उसका क्षमा है, और उस मिस्टेक को हम रिपीट नहीं करना चाहिए. अपने मन में से वो दुख पाए तो ओ मैं तो सोच कर नहीं किया, ये काम तो इतना बहुत नीचे तरह काम किया मैंने. अपने मन में तो स्वामी जी के बारे में कुछ गड़बड़ समझ लिया मैंने, इसलिए मेरे लिए भागवत अपचार हो गया. ये दूसरे बार नहीं हो सकता है. इस तरह का अपने मन में जो पश्चाताप होता है वही उसका क्षमा है. ये कुरत्ताழ்वान स्वामी जी ने पिल्ले पिल्ले आழ்वान स्वामी जी को बताया, हमारे संप्रदाय ग्रंथ में है इसके बारे में. तो जय श्रीमन नारायण सभी को. अभी आपके जो भी क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पे भेजिए, उसके आंसर दिए जाएंगे. अभी श्रीमान प्रतिवादी भयंकर गादी स्वामी जी का प्रणाम, साष्टांग प्रणाम है. प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी का प्रणाम. अड़ियन साष्टांग प्रणाम. जयति यतिराज पणिराज अवतार मणे प्रबल पाषंड तमहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव. जयति यतिराज पणिराज अवतार मणे प्रबल पाषंड तमहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव. जय श्री नारायण. आवाज आ रहा है? जय श्री नारायण. अड़ियन दामनदास स्वामी त्रिवेणी पांगा का भाई. त्रिपट्टन. अड़ियन अड़ियन முடியறதா சுவாமிக்கு. அடியன் ரொம்ப கிருபை. ஒரே ஒரு செகண்ட் இங்க வச்சுக்கிறேன்.
अभी आ रहा है? हाँ जय श्री नारायण, सुन रहा है? आवाज आ रहा है? आ रहा है स्वामी जी, बहुत अच्छे तरह का आ रहा है, गंभीरता से आ रहा है स्वामी जी का। आवाज आ जाएगा? हाँ। ಸ್ವಾಮಿ ಇದಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಷಣ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ರಾರ ಅಡಿಯನ್ சுவாமி நன்னா கேக்குறது தேவர் பேசுறது நன்னா கேக்குறது சுவாமி இதான அனுகிரக ಭಾಷಣ ಅಡಿಯನ್ ಇದು ಅಡಿಯನ್ ಅಡಿಯನ್ श्रीमते रामानुजाय नमः। छिलबिला में स्वामी मधुसूदनाचार्य प्रशंसनीय मात्र नहीं है, अनुकरणीय भी है। बालक लोग संप्रदाय का ज्ञान प्राप्त करें और हमारे संप्रदाय में जो मुख्य रहस्य आदि हैं उनको जान लें और अपने उन्नति को प्राप्त करें। ऐसे बालकों को हमारा मंगलाशासन और स्वामी मधुसूदनाचार्य का एक प्रयत्न उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होते रहे, यही हमारी भगवत चरणारविंदों में प्रार्थना है। रामानुजो विजयते इति राजराजः। अच्छा ரொம்ப கிருபை சுவாமி, பரம கிருபை சுவாமியோட திருவாக்கு பரம பாக்கியம் உங்களுக்கு அடியன். ஞான விருத்தரா வயோவிருத்தரா சேர்ந்துதான் பண்றதா? அடியன் இல்ல ஃபுல்லா வந்து 99% நான் பண்ணா, ஜஸ்ட் 1% அடியன் கொஞ்சம் நடுவுல சொன்னேன். अनंत श्री विभूषित स्वामी जी महाराज के चरणारविंदों में दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। आपका दर्शन करके, श्रीमान का दर्शन करके और श्रीमुख वाणी सुन के दास आज धन्यता का अनुभव कर रहा है। स्वामी जी आपका सदा मंगल हो, सदा जय हो। जय हो। இருவராய் சுவாமிகளை இங்க இருவராய் இருந்து சேவிச்சுக்கிறோம் அடியன். அடியன் जयत्यतिराज फणिराज अवतार मुने प्रबल पाषाणवानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री स्वामी जी महाराज का मंगल हो। प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज का मंगल हो। प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री बालक स्वामी जी महाराज का मंगल हो। बालक स्वामी जी महाराज का मंगल हो। अड़ियन साष्टांग प्रणाम स्वामी जी महाराज। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय हो, जय हो। जय श्री सबको स्वामी जी देख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, स्क्रीन में सबको देख रहा है। बहुत संतोष। परम कृपा स्वामी। समाप्त है।
जय श्रीमन नारायण, साष्टांग प्रणाम। अनुशासन। तो हमारे पास कुछ 5 मिनट है और तो वी कैन फिनिश क्वेश्चंस। पूछेंगे? हाँ। ओके। स्वामी जी है ना? स्वामी जी भी हैं? हाँ है, स्वामी जी भी। ओके। मोक्षदा। जय श्री नारायण स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था कि भगवत और भागवताचार्य में फर्क क्या है? दूसरी बात फिर बोलिए। मोक्षदा सोमानी फिर एक बार बोलो। जय श्रीमन नारायण, उनका क्वेश्चन था कि भगवत और भागवत उपचार में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवत एंड भागवत उपचार? भगवत उपचार है हम भगवान के प्रति अपचार हो जाता है, और भागवत उपचार हम भगवान का भक्तों का प्रति अपचार हुआ तो उस हम भागवत उपचार कहते हैं। दर्श भैया। जय श्रीमन नारायण स्वामी जी। हाँ, जय श्रीमन नारायण। मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम कोई अपचार करते हैं तो क्या हमें भगवान उसके लिए क्षमा करते हैं क्या? हाँ, क्षमा मन से प्रार्थना करें, मन से प्रार्थना करें तो भगवान क्षमा दे सकते हैं। गोदा। जय श्रीमन नारायण, साष्टांग प्रणाम स्वामी जी। जैसे आपने पहले बताया था कि भागवत अपचार को भगवान क्षमा नहीं करते हैं, तो क्या वो अगर हम क्षमा मांग के क्षमा नहीं करते हैं क्या? हमने क्षमा मांगी तो फिर क्षमा नहीं करेंगे वो? भागवत अपचार तो भगवान नहीं क्षमा कर सकते हैं। भगवान का भक्त को आप क्षमा प्रार्थना कीजिए और उस भक्त आपको क्षमा कर दे सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण स्वामी। अडियन स्वामी, बहुत संतोष है कि आपने अपना भाषण दिया है। मेरा बहुत बहुत संतोष। अड़गा चुल्लिरकेल इन्नु आप भाषण दीजिए और उसे हिंदी में सुनने का बहुत भक्तों का ये संतोष अनुभव करेंगे, इसलिए आप भाषण कीजिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद जी। ये सब भगवान और आचार्य का कृपा है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? श्रीमान स्वामी जी सरकार, साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।
स्वामी जी महाराज आज इस जूम ऐप के माध्यम से आप दोनों का दर्शन करके दास सभी धन्य धन्य हुए। इतने अल्पायु में ही आपने इतने अच्छे से इतने विस्तृत ढंग से उपन्यास किया, ये सुन के भी धन्यता का अनुभव हो रहा है। भगवत भागवताचार्य कृपा का अनुभव हो रहा है। आपका मंगल हो, आपकी जय। जय श्री Harian Ramanudasan Swamiji, it was wonderful understanding by all the students. बहुत अच्छा लगा सब, और सब बालक को भी आपको देख के बहुत अच्छा लगा, उनको भी एक प्रोत्साहन मिला कि हम भी संप्रदाय का कैंकर्य करना चाहिए। तो आप और भी आगे बढ़ें, आप और संप्रदाय का वर्धताम अभिवर्धताम करें, ये हमारी तरफ से मंगल कामना है भगवान के चरणों में। जय श्रीमान रामानुजदासन। स्वामी जी सरकार, अगर श्रीमान आज्ञा दें तो संपन्न किया जाए। हाँ, आज्ञा है भैया जी। श्री राम कोट निवास श्री वैकुंठ मंडप वासियों, श्रीनाथ वेंकटनाथ सुंदर सकल गुण की राशियों, सौलभ्य सीमा भूमि अरुवात्सल्य गुण मंजूष हो, शतवार मंगल हो तव, इस बात की मोहे भूख हो। चिरंजीविने सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम। जय चिद्राज फणिराज अवतार मणे, प्रबल भाषण्डतम हरण भानो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। श्री गोदा श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री वेंकट बाबू की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। प्रगट स्वरूप सरकार का मंगल हो। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो। श्री वेंकट बाबू का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी सरकार। एक निवेदन करना छूट गया था। श्रीमान ट्रस्ट का अयोध्या जी में भी एक गुरुकुल चलता है, जहां पर दास लोगों का दर्शन हुआ था। दास लोग चिरबिला बालक शिविर के समय दास लोग वहां पे गए थे, तो वहां का दास को जानकारी है भैया जी। हाँ, तो वहाँ श्रीमान श्री रामानुजांग्री रेणु स्वामी जी वहाँ संचालन करते हैं, वो भी आज मालूम है में विराजमान है। अच्छा, अड़ियन। जय श्रीमन नारायण स्वामी जी। हरियन रामानुदासन स्वामी जी। घंटा स्वामी करेंगे। साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। सब लोग साष्टांग करेंगे। सारे आचार्य। जय श्रीमन नारायण। अड़ियन रामानुदास। अड़ियन रामानुदास। अड़ियन स्वामी जी, श्रीमान बद्री भट्टर स्वामी जी, श्रीमान श्री रंगनिधि भट्टर स्वामी जी। अड़ियन दास लोगों से कुछ अपचार हो गया तो क्षमा करना। अपचार हुआ क्योंकि अपचार के बारे में ही बात की है हम तो। इसलिए अपचार तो सुनने से हुआ, अपचार सो अपने मन में ध्यान करने में हुआ, और सब कुछ हमसे अभी 1 घंटे में उसके सुनने से क्या होता है, सभी बच्चों को अपचार के आसपास ही नहीं जाना। यही सभी बच्चों का विश्वास आ गया। हम तो उस बच्चों के मन में देख सकते हैं, अभी तो उसके प्रश्न द्वारा हम तो देख सकते हैं। बहुत आनंद का विषय है। सभी अपचारों चल गया, अब तो बहुत अच्छा है, अपचार खत्म हो गया। श्रीमते रामानुजाय नमः।
श्रीमते वनजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयान्नित्य श्रीनित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषण्डतं हरड़भानो विजय भगवान की जय हो। श्री गोदा श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री प्रकट स्वरूप सरकार का मंगल हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री वरवर मुनि स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री तोताद्री स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो।